आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अच्छी जानकारी होने के कारण आपको आपके सहकर्मी के जेल को परखने के लिए कहा गया है। डीएनए का सबसे छोटा खंड आपको कहाँ मिलेगा? तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसे हिंदी में कहा जाता है जेल वैद्युत कण संचलन, या फिर इसे एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विधि में अगार जेल का उपयोग किया जाता है। तो यह विधि जो है, तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यह विधि या यह जो तकनीक है स्टूडेंट्स, यह डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर, तो लिख लेते हैं उनके आकार के आधार पर पृथक करने के लिए उपयोग की जाती है। तो लिख लेते हैं के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए के जो खंड हैं वो अपने आकार के आधार पर पृथक हो जाते हैं इस विधि के द्वारा। तो इसके अंदर एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। एगारोज जेल के सीविंग इफेक्ट या फिर छलनी प्रभाव के कारण ही जो डीएनए के खंड हैं ये पृथक हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये उपकरण दिया गया है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए। तो इसमें दिखाया गया है, ये तो है स्टूडेंट्स जेल, जो ये दिखाया गया है ये एगारोज जेल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये है एगारोज जेल। और ऊपर की ओर दिखाया गया है स्टूडेंट्स ये कूप दिखाए गए हैं, इन्हें वेल्स कहा जाता है। ये है कूप, ये जो गड्ढेनुमा रचनाएं हैं इन्हें कूप कहा जाता है, कूप या इन्हें वेल्स भी कह सकते हैं। तो लिख लेते हैं वेल्स कहा जाता है। इनमें जो है डीएनए का सैंपल डाला जाता है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। सैंपल ये क्या है? ये डीएनए सैंपल होता है, डीएनए का नमूना होता है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है? ये डीएनए नमूना या डीएनए सैंपल होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर डीएनए नमूना। तो इस प्रकार से ये होता है उपकरण, और यहाँ पर इस उपकरण को जोड़ दिया जाता है एक स्टूडेंट्स किससे? एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये होता है नेगेटिव, अर्थात स्टूडेंट्स ये क्या है? ये यहाँ पर माइनस चार्ज होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये कौन सा है? ये नेगेटिव है या ऋणात्मक आवेश होता है यहाँ पर। और इधर की ओर देख सकते हैं ये कौन सा चार्ज है? यहाँ पर आवेश होता है धनात्मक। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ कौन सा आवेश है? धनात्मक होता है। अब हम जानते हैं डीएनए जो है ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है ऋणावेशित। तो लिख लेते हैं डीएनए जो है यह ऋणावेशित अणु होता है, क्योंकि इस पर पाया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें पाया जाता है फॉस्फेट आयन, और उस कारण यह ऋणावेशित अणु होता है। तो जब कूप में डीएनए के नमूने को डाला जाता है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है ये पीले रंग में, ये क्या है? ये डीएनए का नमूना है, डीएनए के खंड हैं इसके अंदर। और जब डाला जाता है और फिर इसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है? डीएनए के जो छोटे खंड हैं वे तेजी से धनात्मक आवेश की ओर, एनोड की ओर भागते हैं स्टूडेंट्स, एनोड की ओर गति करते हैं। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? ये एनोड है। और ये कौन सा है स्टूडेंट्स? ये है कैथोड। तो ये डीएनए के जो ऋणात्मक खंड होते हैं तो वे आगे की ओर भागेंगे स्टूडेंट्स। तो जो छोटा खंड होता है डीएनए का वह तो आगे की ओर निकल जाता है, वह एनोड की ओर आकर्षित होता है, धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित होता है। तो जो छोटे खंड होते हैं वे तो आगे की ओर निकल जाते हैं, और जो बड़े खंड होते हैं वे पीछे की ओर रह जाते हैं। सबसे बड़े खंड जो है ये कहाँ रह जाएंगे स्टूडेंट्स? ये पीछे की ओर रह जाते हैं, और सबसे छोटे खंड जो है ये आगे की ओर एनोड की ओर आकर्षित होकर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एगारोज जेल है उसका छलनी प्रभाव होता है। एगारोज जेल के अणुओं के बीच से होते हुए ये जो छोटे खंड है ये एनोड की ओर आकर्षित होकर आगे की ओर निकल आते हैं। तो हमें सबसे छोटा खंड जो है डीएनए का यह कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? ये मिलता है एनोड के पास में। यह धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित होते हैं और एनोड के पास में मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर।
ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया है, धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास कूपों से सबसे अधिक दूरी पर। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। जो सबसे छोटे खंड होंगे वे कहाँ मिलते हैं? ये एनोड के पास अर्थात धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास मिलते हैं और कूपों से अत्यधिक दूरी पर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी दिया गया है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास वेल्स के नजदीक। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पर है स्टूडेंट्स, और वेल्स भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो सबसे बड़े खंड होते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास वेल्स से सबसे अधिक दूरी पर। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो है यह वेल्स के नजदीक ही होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इसे। मध्य के पास शुरुआत के कुछ मिनट्स के बाद इनकी गति कम होने लगती है। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।